बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। देरली शर्तकुल की किस्त नंबर 42 का आगाज़ यहाँ से होता है जहाँ दमीर सुलेमान शाह को तलवार दिखाकर कह रहे हैं, ये वो तलवार है जो आपके बाबा ने मुझे दी थी। ये गद्दारों को उनके अंजाम तक पहुँचाने के लिए है और लगता है इसका फिर से इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। सुलेमान शाह कहते हैं, खुश रहो दमीर, इंशाअल्लाह अल्लाह इसकी नौबत नहीं लाएगा और अर्तुगरुल खैरियत की खबर लाएगा। उस्ताद आज़म गुरदोगलू से कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे 2000 जंगजुओं का खून किस तरह जोश मार रहा होगा और गुरदोगलू तुम्हारे और हमारे ख्यालात काफ़ी मिलते हैं। गुरदोगलू कहता है, मैं अपने मुसलमान भाइयों पर हमला करने के लिए कबीले वालों को कायल नहीं कर सकता। जिस पर तीतश कहता है तो उन्हें कहो ईसाइयों पर हमला कर दें। गुरदोगलू कहता है, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप मुझसे, और हामी भर लेता है कि हम कबीले वालों को अंदर से कमज़ोर कर देंगे, भाई को भाई से लड़वाएंगे और बाप को बेटे का दुश्मन कर देंगे, और मैं सरदार बनकर अर्तुगरुल का सर काट कर इस किले में लटकाने की पेशकश करता हूँ। अर्तुगरुल हलीमा के साथ कबीले की तरफ वापस लौट रहे हैं। ग्लाडियस हलब पहुंच गया है, आकर लोगों से इब्नुल अरबी की दरगाह का पूछता है और कहता है कि मैं इनसे फैज़ हासिल करना चाहता हूँ। यहाँ इब्नुल अरबी महफ़िल में मौजूद लोगों को किस्सा सुना रहे हैं कि एक बदबख्त ने माज़अल्लाह हमारे प्यारे नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जगह पर तन्हा पाकर कहा कि अब आपको मुझसे कौन बचाएगा, जिस पर हमारे प्यारे नबी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। उस मुशरिक के हाथ से तलवार गिर गई। लफ्ज़ अल्लाह ऐसा पुरअसर था कि ज़मीनो आसमान कांप उठे और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे कामल जज्बे को देखकर साकत रह गया। यहाँ क्लाडियस जैसे ही अंदर आता है, इब्नुल अरबी कहते हैं, बाज़ औक़ात जाल बिछाने वाले खुद ही इसी जाल का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह हमें जाल बिछाने वालों से महफूज रखे। रात का वक्त है और आयमा दुंदर से कह रही हैं कि अर्तुगरुल भाई दुश्मनों की तरफ गए हुए हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आकर तुमसे मिलेंगे और तुम भी उठ खड़े होगे और काफ़ी कुछ सीखोगे अपने भाइयों से। इंशाअल्लाह तुम भी बहुत जल्द लौट आओगे। देखो बेटा, मेरी आंखें नींद से बेहाल हैं, इन्हें सुकून दो अब और उठ जाओ, खुदारा कुर्बान हो माँ तुम पर। मैं तुम्हें फिर से चश्मों पर खेलता देखना चाहती हूँ। बस अब उठ जाओ, ज़िद छोड़ दो और ना सताओ अपनी माँ को। ये सब सुनकर सुलेमान शाह की आंखें नम हैं। आयमा खातून कहती हैं, जिसने भी ये किया है तुम्हारे भाई इसे नहीं छोड़ेंगे, बस अब उठ जाओ मेरे बेटा। सलजान गुंदोगदू से कहती है कि बच्चे के कपड़े वापस रख दो, अब इनका क्या फ़ायदा यहाँ रखने का। जिस पर गुंदोगदू कहता है, अल्लाह एक दर बंद करता है तो 1000 दर खुल जाते हैं। और सलजान कहती है कि बेशक, लेकिन मेरे बच्चे के कातलों को सज़ा ज़रूर मिलेगी, और ये सब हलीमा सुल्तान के मनहूस कदम पड़ने की वजह से हुआ है। और साथ साथ गुरदोगलू को ये भी कहती है कि क्योंकि तुम आयमा खातून की सक्की औलाद नहीं हो, इसलिए तुम्हारे साथ और मेरे साथ ऐसा सलूक होता है। अगर अर्तुगरुल ने सल्जोक शहज़ादी से शादी कर ली, तुम बस तमाशा ही देखते रहना। अर्तुगरुल आने से पहले एक कारसराय में खाना खा रहे हैं और बामसी कहता है कि भाई, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि ये सराय क्यों बनवाते हैं, किस लिए बनाते हैं, क्यों इतनी दौलत ज़ाया करते हैं। हलीमा सुल्तान उसे बताती हैं कि सल्जोक सल्तनत में तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए ये हुकूमत बनाती है और 3 दिन तक आने वालों से पैसे नहीं लिए जाते। दुकान बामसी को कहता है, उठो, अर्तुगरुल भाई और हलीमा ने कुछ बात करनी होगी। अर्तुगरुल और हलीमा फिर से काफ़ी खुश हैं क्योंकि इनको फिर एक दूसरे का साथ नसीब हुआ है। यहाँ इब्नुल अरबी संदूक को खोल कर कहते हैं कि ये अमानतें बहुत जल्द अपने असल मालक तक पहुंच जाएंगी। और यहाँ ग्लाडियस आपको मारने की गर्ज से आता है।
मगर एक दरवेश उसे देख लेता है। चाचा दमीर हमेशा की तरह बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इन्हें इस्लामी किस्से सुना रहे हैं। बच्चों में ईमान की ताकत का जज्बा उजागर किया जाए। अर्तुगरुल हलीमा से कहते हैं, अगर आप मुनासिब समझें तो शाहीर भी हमारे कबीले में आकर रह सकता है और एक बहादुर जंगजू बनकर उभरेगा और इंशाल्लाह आपके बाबा भी अल अजीज़ की चालों को समझ जाएंगे। हलीमा कहती हैं, पता नहीं मैं अपने बाबा को कैसे माफ़ कर सकूंगी। अर्तुगरुल कहते हैं, अब आराम कर लें, सुबह हमने काफ़ी सफ़र करना है। यहाँ शाहीर अरफीन पाशा से मिलने आता है और कहता है, सब खैरियत तो है अरफीन। अरफीन जिस पर कहते हैं कि चलो इस जहन्नम से निकल चलें, अगर हम इस जहन्नम से निकल जाएंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और शहजादे को कहते हैं, चलें हमें अब रवाना होना है यहाँ से। सुबह होने पर अर्तुगरुल हलीमा के हमरा फिर से कबीले के सफ़र में रवाना हो गए हैं। ग्लाडियस पूछता है कि पीरो मुर्शद कहीं सफ़र पर जा रहे हैं तो मुझे भी साथ ले चलें, क्या ये मुमकिन है? इब्नुल अरबी कहते हैं कि सफ़र अच्छी चीज़ है, सफ़र में ही इंसान को इंसान का पता चलता है। आओ बेटा, तुम भी हमारे साथ सफ़र कर सकते हो। नूर गुल जिसका किले में नाम यहूदा रखा हुआ है, उस्ताद आज़म से कहता है, उस्ताद आज़म मैं तैयार हूँ मुसलमानों को तबाह करने के लिए। मारियो का भेस बदल कर ईज़ादोरा अपने बाप से मिलने आई है। बाप इतने सालों बाद अपनी बेटी को देखकर कहते हैं, या रब तेरा शुक्र है मेरे मालिक। इब्नुल अरबी रास्ते में जाते हुए एक जगह पे कहते हैं कि अब हमें यहाँ कुछ आराम करना चाहिए और कुछ ठहराव करते हैं। ग्लाडियस खंजर निकाल कर इब्नुल अरबी की गर्दन पर रख देता है और कहता है, अब तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? तो इब्नुल अरबी मुस्करा कर कहते हैं, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। यहीं पे अर्तुगरुल अपने साथियों के हमरा पहुंच जाता है। बामसी पहले ग्लाडियस से लड़ता है, फिर अर्तुगरुल मैदान में आ जाते हैं और ग्लाडियस यहाँ से भाग जाता है। अर्तुगरुल पूछता है, ये कौन था? इब्नुल अरबी कहते हैं, कोई चालबाज था, अल्लाह ने इसकी चाल इसी पर वापस पलट दी। बामसी और दुगान इसके ताक़ब में आते हैं मगर वो कहीं छुप जाता है।